हाय एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, जो कि पिछले कुछ सालों से बिल्कुल नए टेक्नोलॉजी के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास कर रही है ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट के लिए तैयार हो सके। एलपीयू का सबसे पहला उद्देश्य है कि बच्चों को प्लेसमेंट के लिए तैयार करना, क्योंकि एंड टाइम पे आपको जॉब लेना है, अच्छे अच्छे कंपनी में जाना है। यहाँ के यदि हम प्लेसमेंट रेशियो के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट रेशियो है। आज के इस वीडियो में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन आपको क्यों देना चाहिए। पिछले साल हमारे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आए, जो सा काउंसलिंग खत्म हो गया उसके बाद कि भैया मुझे एलपीयू में एडमिशन लेना है, एलपीयू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे उसमें जाना है। सबसे पहले तो वो काफी लेट थे और मेरा सबसे पहला सवाल था कि क्या आपने एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन दिया है। उस समय एलपीयू में लगभग सीटें फुल हो चुकी थी, है ना। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपने एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन दिया है, तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैंने एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन नहीं दिया। कुछ बच्चे थे जिन्होंने एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन दिया तो उसके थ्रू हमने कांटेक्ट करवा दिया, लेकिन काफी सारे बच्चों ने एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन नहीं दिया था, इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे आपको नोट करना यह है कि आपको बैकअप प्लान लेकर के चलना चाहिए। जब भी आप जेईई मेन का तैयारी करते हैं, आईआईटीज एनआईटीज का ड्रीम लेकर के चलते हैं, तो आपको 1-2 बैकअप प्लान लेकर के जरूर चलना चाहिए कि भगवान न करे बाद में आपको आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन नहीं मिलता है तो आप एक अच्छे संस्थान में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं और आप भी अच्छे खासे कंपनी में प्लेस्ड हो सकते हैं। एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन देने का सबसे बड़ा दूसरा फायदा यह है कि अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन देते हैं और अगर आपका आईआईटीज या एनआईटीज में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको आईआईटीज और एनआईटीज में पढ़ने के लिए 1 लाख रुपया गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, यानी वहां पे पढ़ने के लिए। और वो भी कोई ऐसे ही नहीं प्रोवाइड कर देती आपको कि अकाउंट में आपके आ जाएंगे, ऐसा नहीं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, जैसे कि कभी मोदी जी, कभी आपके राष्ट्रपति, कभी कोई ना कोई आपके आते रहते हैं और वहां पे आपको हर साल प्राइज के रूप में आपको 1 लाख रुपया प्रोवाइड करते हैं। अगर आप आईआईटीज और एनआईटीज में भी एडमिशन लेते हैं तो वहां पढ़ने के लिए एलपीयू आपको प्रोवाइड करती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम कर लेते हैं एलपीयू नेस्ट के बारे में जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। साथ ही इसके फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट के सबसे टॉप पे भी। फॉर्म को आप लोग जाकर के फिल कर लीजिएगा, कैसे फॉर्म फिल करना है और क्या कुछ प्रोसेस होने वाला है, सारी बातें आज के इस वीडियो में करते हैं। देखो, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया कैंपस कहां है, प्लेसमेंट, उसके बाद में आपके एडमिशन प्रोसेस। तीनों ही टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ये यूनिवर्सिटी 2005 में एस्टैब्लिश किया गया था। लगभग 600 एकड़ का इसका कैंपस है। कॉलेज प्राइवेट है, बट प्राइवेट में भी बेस्ड, जहां से नए टेक्नोलॉजी के साथ आपको पढ़ा करके प्लेसमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। एड्रेस क्या है? जलंधर, दिल्ली, ग्रांड ट्रक रोड, फगवाड़ा। ये यूनिवर्सिटी पंजाब में आपका पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल पंजाब के जीटी रोड जो मेन रोड है उसी पे ये यूनिवर्सिटी आपका एस्टैब्लिश्ड है। बहुत ही बड़ा कैंपस है, 600 एकड़, बहुत ही बड़ा कैंपस होता है। आप अनुमान लगा करके देखोगे 600 एकड़ का कैंपस कितना बड़ा होता होगा। इस बार एनआईआरएफ रैंकिंग में भी इसके काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, लगभग 38 इनका एनआईआरएफ रैंकिंग रहा है। अब बात कर लेते हैं कि एलपीयू में यदि आपको एडमिशन लेना है तो किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, जैसे कि जेईई मेन का आप एग्जामिनेशन देते हो वैसे ही आपको सेम पैटर्न पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वहां पे भी आपके पूछे जाएंगे। सेम पैटर्न पे एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन होता है और जिसमें पासिंग मार्क्स आप देख सकते हैं लगभग 30%, 120 नंबर है। जो बच्चा जितना अच्छा मार्क्स लेकर के आएगा उसके स्कॉलरशिप मिलने के चांस उतने ही अधिक होंगे। स्कॉलरशिप अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं तो लगभग यहां पे आपको 30%, 40%, 50% तक का भी मिल सकता है। यहां पे सबसे बड़ा फायदा यह है कि बहुत सारे कॉलेजेस में आप देखते होंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आप देखते होंगे कि स्कॉलरशिप आपको फर्स्ट ईयर में सिर्फ मिलता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे मान के चले आपके 30% का स्कॉलरशिप लगता है तो ये 30% आपके हर साल के फी में डिस्काउंट होगा। मतलब 4 साल आप वहां पे पढ़ोगे ना तो चारों साल के फी पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा स्कॉलरशिप के तहत, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और एक और बड़ी बात कि जो बच्चा जितना जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके एग्जामिनेशन देंगे, क्योंकि यहां पे कई फेज में आपके एग्जामिनेशन होते हैं, तो जो बच्चा पहले फेज में एग्जामिनेशन देगा उनको ज्यादा स्कॉलरशिप मिलने के चांस होते हैं। मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया कि भैया मैं बहुत लेट हो गया हूं, अभी मैं एडमिशन ले रहा हूं तो एलपीयू की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो ऐसा होता है कि जब बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं ना तो उस समय स्कॉलरशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। सो अभी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप और वो भी ज्यादा स्कॉलरशिप मिलने का चांस बढ़ जाता है। अब देखो एलपीयू नेस्ट के एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करते हैं, जो कि है एलपीयू नेस्ट।
डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पे सारी डिटेल डाल करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां पे जो बॉयज होंगे उनके लिए चार्ज होता है 1000 रुपया, ठीक है, पहले सुन लीजिए, इसमें डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। और गर्ल्स के लिए 500 रुपया होता है। लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में एक कोड मिलेगा, ठीक है, जैसे ही उस कोड को पेमेंट के टाइम पे जैसे ही उस कोड को डालेंगे आप, तो वहां पे आपका 50% का ऑफ हो जाएगा। यानी जो बॉयज होंगे उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म 500 में फिल हो जाएगा और गर्ल्स के लिए 250 में फिल हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। 500 में यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, एक बैकअप प्लान तो आपके पास होता ही होता है। और अगर आपका एनआईटी और आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, जेई एडवांस में अच्छे रैंक लेकर के आते हैं या जेई मेन में अच्छा रैंक लेकर के आते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट मिलेगा। और वो भी बहुत ही बड़े जो लोग हैं, बड़े हस्ती हैं उनके द्वारा, जैसे कि पीएम हो गए या राष्ट्रपति हो गए। तो वहां पर जब आप जाओगे ना फैमिली के साथ में, तो काफी अच्छा महसूस होगा, आपको अपने आप पे प्राउड फील होगा। तो आपको इस एग्जामिनेशन को जरूर देना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके अभी आप लोग अप्लाई कर लीजिए फॉर्म को। अब हम यहाँ पे बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल कोर्सेज कौन कौन से हैं। मैं मान के चलता हूं कि आप में से काफी सारे जो बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे वो बीटेक वाले बच्चे होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ये भी आएंगे कि भाई मुझे अलग कोर्सेज करने हैं, लॉ करने हैं, या फिर जो भी कोर्सेज आपको करने हैं, एमबीए करने हैं, जो भी करने हैं, वो सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, फिर उसके हम प्लेसमेंट पे भी आएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। अगर हम बीटेक के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आपके बीटेक में ब्रांचेज अवेलेबल है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपके मिल जाएंगे। यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके बाद में मैकेनिकल, बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, और भी कई सारे ब्रांचेज यहां पे आपको मिलता है। डिटेल्ड आपको एक नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे, सिर्फ बीटेक वाला होगा, उसमें हम डिटेल्ड में बात कर लेंगे। बाकी अगर आपको इसके लिए रिलेटेड मोर इंफॉर्मेशन जानना है तो एलपीयू के साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी लॉ के कोर्सेज, होटल मैनेजमेंट के, एमबीए, एमसीए, बीबीए और भी कई तरह के कोर्सेज यहां पे अवेलेबल हैं। आप उसमें भी यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। कैंपस कितना बड़ा है आपको मैंने अभी बताया है कि लगभग 600 एकड़ का कैंपस ये एलपीयू यूनिवर्सिटी का है। अगर हम प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो प्लेसमेंट रेट यहां पे काफी बेहतर है। अभी हाल फिलहाल में ही 2018 बैच का एक बच्चा है यासिर एम नाम का, जिसका 3 करोड़ का पैकेज लगा है। हालांकि ये पैकेज आउट ऑफ कंट्री लगा है, कंट्री के अंदर भी लगभग जो हाईएस्ट पैकेज लग चुका है वो 64 एलपीए का 64 लाख पर एनम का पैकेज लग चुका है। तो प्लेसमेंट के मामले में काफी अच्छा है। एवरेज प्लेसमेंट भी यहां पे काफी बेहतर आपको मिल जाता है। लगभग बात करें प्लेसमेंट के बारे में तो 2000 से प्लस ऐसे कंपनीज है जो कि एलपीयू में प्लेसमेंट के लिए आते हैं, जिसमें से 1000 से प्लस ऐसे कंपनीज है जो लगभग 5 लाख पर एनम या उससे ऊपर के प्लेसमेंट पे आपको लेकर के जाते हैं। तो काफी अच्छा यहाँ पे अगर आप स्टडी अच्छे से करते हैं, भाई देखो जो मेहनत करेगा उसका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा होने वाला है यहाँ पे, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई से भी पढ़ के एनआईटी और आईआईटी से अच्छा प्लेसमेंट लेकर के बैठे हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके मेहनत पे कि आप जो 4 साल कॉलेज में देते हैं वो सही तरीके से पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो लाख कोशिश कर ले आप आईआईटीज में भी होंगे ना तो प्लेसमेंट नहीं होना। और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप चाहे कोई सा भी कॉलेज में चले जाएं तो आपका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा आप लेकर के वहां से जाओगे। अगर यहां पे बात करें तो 1.6 लाख से प्लस यहां पे हाईएस्ट इंटर्नशिप पर मंथ लग चुका है बच्चों को। गूगल, अमेजन जैसे कंपनी में भी यहाँ पे आपके रिक्रूटमेंट आते हैं, लेकिन उसके अलावा कॉग्निजेंट, उसके अलावा कई सारे कंपनी जो इंडियन कंपनी जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वहां से भी आपके प्लेसमेंट के लिए आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कंपनीज के बारे में, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, अमेजन, कॉग्निजेंट और भी कई तरह के बड़े बड़े कंपनीज में आपका प्लेसमेंट लगेगा। और लगभग 2000 से प्लस कंपनी जो है जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं। लैब्स की बहुत ही तगड़ी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग यहाँ पे इंडिविजुअल लैब बना हुआ है। स्पोर्ट्स की भी यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। देखो जो बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ाई से बोर जरूर होता है, बोर होने के साथ साथ वो कई सारे बच्चों के रुचि होते हैं कि स्पोर्ट्स में। जैसे कि अगर आप बात करें नीरज चोपड़ा के बारे में तो नीरज चोपड़ा यहीं से पढ़े हुए हैं, ठीक है, एलपीयू से ही पढ़े हुए। आप उनके बारे में जाकर के हिस्ट्री देख लीजिएगा। और नीरज चोपड़ा कई बार गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, तो आप उनके बारे में कंप्लीट डिटेल भी जाकर के एक बार गूगल पे जरूर सर्च करिएगा, ठीक है। अगर बात करें तो क्रिकेट का, एथलेटिक्स स्टेडियम, बैडमिंटन, उसके बाद में टेनिस और भी कई तरह के यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए जगह बना हुआ है। और वहां पे बहुत ही पर्याप्त जगह है। आपको पता है कि 600 एकड़ का जगह है, तो बहुत सारी चीजें वहां पे आपके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। हॉस्टल की बात करें तो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल हैं। कैंपस के अंदर ही आपको ये सारे हॉस्टल्स मिल जाएंगे। अगर हम फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फी स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 1,40,000 रुपए पर सेमेस्टर, जिसमें आपके कितने सारे
स्कॉलरशिप भी लग जाएंगे, कई सारे बच्चों के 30%, कई सारे बच्चों के 50%। तो जो जितना जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेगा उसके फी में उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। उसके साथ में अगर आप स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं या फिर आप रोबोटिक्स से करना चाहते हैं इंजीनियरिंग, तो लगभग 1,70,000 पर सेमेस्टर यहां पे लगेगा। उसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग ब्रांचेज यहां पे आप देख सकते हैं। बाकी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप एलपीयू की साइट से भी जाकर के ले सकते हैं। एलपीयू का साइट है lpu.in, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी है। उसके अलावा भी यदि कोई डाउट आपका बचता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो एलपीयू के लेकर के आने वाले हैं उसमें हम कवर कर लेंगे सारी बातें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अपना डिटेल डाल करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिएगा। जहां पे पेमेंट करने का समय आएगा वहां पे एक कोड जो डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है वो कोड को जैसे ही डालिएगा ना तो आपका जो फी है उसमें 50% का डिस्काउंट हो जाएगा, इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। सो जाइए अभी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए। एलपीयू नेस्ट की एग्जामिनेशन में जरूर बैठिए। एज अ बैकअप आपको जरूर देना चाहिए एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन। बाकी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।